पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देश भर में कितने निर्दलीय उम्मीदवार हैं? ये देश बचाने और बनाने का चुनाव है, कोई एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है। दो धाराएं हैं, या महागठबंधन इंडिया अलायंस, ये संविधान को बचाएंगे, तो जो संविधान को बचाएंगे वो हमारे साथ है। बाकी तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी ने प्रेस वार्ता की, जिसमें तेजस्वी यादव भाजपा सरकार पर तो हमलावर थे ही, साथ ही पप्पू यादव पर भी जमकर निशाना साधा। पप्पू यादव का मजाक उड़ाते नजर आए तेजस्वी यादव और कह दिया कि ये पहली बार नहीं है जब वो चुनाव लड़ रहे हैं, हर बार लड़ते हैं और ये आखिरी बार नहीं होगा जब वो चुनावी मैदान में होंगे। लेकिन जो भी संविधान की रक्षा करेगा, हमारा समर्थन उसके साथ रहेगा, अन्य लोगों के साथ नहीं रहेगा। साथ ही आपको बता दें, तेजस्वी यादव की पूर्णिया की सभा में कुछ लोगों ने पप्पू यादव के जिंदाबाद के नारे लगाए थे। इस पर तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि इस पे मैं कुछ नहीं कहूँगा, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, इस पर पुलिस ही अब कार्रवाई करेगी। तो वहीं बीमा भारती के लिए समर्थन मांगते नजर आए, भाजपा पर जमकर हमलावर नजर आए और कह दिया कि हम बड़े भाई छोटे भाई यानी कि तेजस्वी यादव और मुकेश सैनी ही मिलकर भाजपा की बैंड बजा रहे हैं। तमाम मुद्दों को लेकर और क्या कुछ कहते नजर आए हैं तेजस्वी यादव, हम आपको छोड़े जाते हैं उनकी बातों के साथ। दुनिया में टोटल कितने निर्दलीय उम्मीदवार हैं? देश भर में कितने निर्दलीय उम्मीदवार हैं? ये देश बचाने और बनाने का चुनाव है, कोई एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है। दो धाराएं हैं, या महागठबंधन इंडिया अलायंस, ये संविधान को बचाएंगे, तो जो संविधान को बचाएंगे वो हमारे साथ है। बाकी तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, स्वागत है। और जहाँ तक उनकी बात है, वो तो हर चुनाव लड़ते हैं भाई साहब। कौन सा चुनाव छोड़ा उन्होंने, क्या नतीजा आया है, तो हम उस पर, और कोई उनका अंतिम भी चुनाव नहीं है। एक मिनट, परसों आपने एक भाषण में कहा कि दो विचारधारा है, इंडिया और एनडीए। आपके जो विरोधी हैं वो आपके उस बयान को ये कह रहे हैं कि तेजस्वी जी ने कहा कि अगर इंडिया को आप नहीं देंगे तो मजबूरी में ही सही एनडीए को वोट कर दीजिए। और ये सोशल मीडिया पर पूरी तरह वायरल, आपकी जबान फिसल गई, आपके दिल में ऐसा इरादा था या क्या? आपको बताइए। 70 घंटे ईडी बैठ के आए भाई, लगभग उतना ही सीबीआई बैठ के आए हैं। मेरे पिता को जेल भेजा गया, मेरे हर भाई बहन सब पे मुकदमा है। रेड के छोड़ो, हर 2-3 महीने पर रेड पड़ते हैं। अभी भी हमारे नेताओं पे लगातार चुनाव के दौरान भी रेड पड़े जा रहे हैं। बिहार में अकेले हम लोग लड़ रहे हैं। हम वही तेजस्वी हैं जिसने इंडिया अलायंस बनाने के लिए पूरे देश में दौरा किया नीतीश कुमार जी के साथ। क्या बात करें, किस लिए किया था? नीतीश जी को मुख्यमंत्री किस लिए बनाया था हमने? सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी, ये भी बावजूद कि उन्होंने हमको 17 में धोखा दिया, किस लिए? भाजपा को भगाने के लिए। भाजपा सबसे ज्यादा अगर डरती है बिहार में तो राष्ट्रीय जनता दल से डरती है, ये माइंड में क्लियर हो लो। और 17 ये आपका जो दो धाराओं के बीच चुनाव है पूरे देश में, दो अलायंस, इंडिया एनडीए। इंडिया संविधान बचाना चाहता है, एनडीए खत्म करना चाहता है। और जो इंडिया के साथ नहीं है, चाहे कोई दल हो या कोई व्यक्ति विशेष, वो संविधान के खिलाफ खड़ा है। ये वक्त किसी एक की बात, दो की बात, किसी दल की बात नहीं, ये सबसे ऊपर की बात है।
पप्पू यादव को संविधान एक मिनट को बचाने का ये चुनाव। तो बीजेपी से जो हम लोग लड़ते हैं, हवा हम लोग टाइट किए हुए हैं, तो ये कंफ्यूजन किसी को हो ना हो इससे मतलब नहीं। हमारी जनता मालिक है, वो जानती है लालू जी और तेजस्वी ने बीजेपी को हराने के लिए क्या क्या किया और क्या क्या त्याग किया। पढ़ा लिखा उसको भी हम लोगों ने नौकरियां दी, जो मेडल लाया खिलाड़ी उसको भी हम लोगों ने लगभग वैसे 72 खिलाड़ियों को हम लोगों ने नौकरियां दी। और खेल नीति में अगर देश के लिए कोई मेडल लाता है तो उसको डीएसपी रैंक तक का भी पद मिलेगा। ये प्रावधान हम लोगों ने किया, तो काम बहुत किया है हम लोगों ने। इसलिए हम चाहेंगे कि मुकेश भाई हमारे साथ, क्योंकि बिहार में हम दोनों मिलकर बीजेपी का हवा टाइट किए हुए हैं। अकेले हम ही लोग हैं। यहाँ गृह मंत्री आ रहे, हर लोकसभा वाइज प्रधानमंत्री आ रहे, मुख्यमंत्री हैं, पूरा साधन है, रिसोर्सेज है, लेकिन हम दोनों भाई मिलकर के बीजेपी का हवा टाइट किए हुए हैं और बीजेपी बिहार से घबराई हुई है। तो हम चाहेंगे कि भाई मुकेश सहनी जी की बात को जो है एक मिनट मुकेश जी बोल लें, फिर सवाल लेंगे। हुआ और पप्पू यादव के नारे लगे, सर को चोट भी आई है। अब देखिए हम लोग भाई गांधीवादी लोग हैं, हम लोग नकारात्मक राजनीति नहीं करना चाहते। चुनाव में प्रचार में सबका अधिकार है। हम लोग बाकायदा नियम कायदा परमिशन लेके गए थे। कौन क्या हो रहा है वो लॉ एंड ऑर्डर जो है पुलिस देखेगा, प्रशासन देखेगा। हालांकि उसकी सारी फुटेजेस है, पुलिस उस पर उम्मीद है कि कार्रवाई करेगी, लेकिन चुनाव एक लोकतंत्र का पर्व है, मिलजुल करके मनाना चाहिए। आप जो है बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए बात करना है, लोगों से कम्युनिकेट करना है। आप बताइएगा कि क्या कीजिएगा, हम बताएंगे कि क्या करेंगे, यही ना बात। थैंक यू, शुक्रिया आप सबों का।